अविनाश जब चुपके से अपनी छत से उस भयानक लड़की की आत्मा को देख रहे थे तो वो लड़की अविनाश की तरफ देखने लगती है और एक क्रीपी स्माइल के साथ अविनाश को अपनी तरफ बुलाने का इशारा करती है। ये देखकर अविनाश की डर से हालत खराब हो जाती है। इसके बाद क्या हुआ जानेंगे आगे की कहानी में, लेकिन कहानी में आगे बढ़ने से पहले हर बार की तरह अपने इष्ट को याद जरूर कर लें, क्योंकि क्या पता किसी लड़की की आत्मा आपको भी बुला रही हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। नमस्ते जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेमन सोल फिटनेस एंड व्लॉग्स। और मैं हूँ कहते हैं जितनी भी पैरानॉर्मल क्रिएचर्स होती हैं ये कभी अपने आप से आपके पास नहीं आती जब तक कि आप खुद इनको इनवाइट ना कर दो या फिर कोई ऐसी गलती ना कर दो जिससे ये आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। आज की कहानी में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ये कहानी है अविनाश की। अविनाश दिल्ली के रहने वाले हैं और ये घटना उनके साथ उनके मामा के घर शाहदरा में हुई थी। अविनाश कहते हैं शाहदरा दिल्ली का एक नामी ग्रामी इलाका है। शाहदरा में आपको आज भी काफी पुराने टाइम के घर देखने को मिल जाएंगे जो आपको पुरानी हवेली जैसा फील देंगे। कई घर तो 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। एक बार अविनाश अपने मामा के घर कुछ दिन रहने के लिए गया हुआ था। उनके स्कूल की छुट्टियां चल रही थी। अविनाश कहते हैं शाहदरा उनकी पसंदीदा जगह है। यहाँ पर छोटा बाजार में आपको हर तरह का सामान मिल जाएगा और खाने पीने की तो वहाँ मौज है। अविनाश के मामा के घर के सामने एक घर काफी पुराने टाइम का बना हुआ था और पिछले कई सालों से खाली पड़ा था। इस घर के बारे में कहा जाता था कि ये घर हॉन्टेड है और रात को लोगों ने इस घर से डरावनी आवाजें सुनी है और कई लोगों ने तो उस घर की छत पर किसी को घूमते हुए देखा था। अविनाश की एक आदत थी कि वो रात को खाना खाने के बाद ऊपर छत पर जरूर टहलने जाते थे। अविनाश और उनका कजन काफी देर तक छत पर बैठकर बातें किया करते थे। एक रात की बात है, अविनाश छत पर बैठे हुए अपना मोबाइल चला रहे थे। रात के करीब 12:30 का टाइम हो गया था। वैसे तो दिल्ली में लोग पूरी रात भर जागते हैं और शोर शराबा होता रहता है, लेकिन इनके मामा के घर के आसपास के लोग जल्दी ही सो जाया करते थे और इनकी गली जल्दी ही सुनसान हो जाया करती थी। जब अविनाश छत पर बैठे हुए थे तो उन्हें सामने वाले घर की छत पर किसी के होने का एहसास होता है। अविनाश उस घर की छत की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें वहाँ एक शैडो दिखाई देती है, लेकिन ये शैडो इतनी क्लियर नहीं थी। अविनाश कहते हैं कि वो सही से देख नहीं पा रहे थे कि आखिर ये शैडो किसकी है। अविनाश बड़ी उत्सुकता के साथ उस तरफ देख ही रहे थे कि तभी वो शैडो क्लियर होनी शुरू हो जाती है। वो शैडो किसी लड़की की थी। अविनाश का दिल ये देखकर तेज तेज धड़कने लगता है। वो सोच रहे थे कि लोग ठीक ही कहते हैं कि ये घर भूतिया है। अविनाश कहते हैं कि अब वो अच्छे से देख पा रहे थे कि एक लड़की की आत्मा है और उस लड़की ने सफेद कपड़े पहने हुए थे। उसके बाल खुले हुए जमीन तक लटक रहे थे और अविनाश ये सब अपनी छत से चुपके से देख रहे थे। अविनाश उस लड़की का चेहरा देखने की कोशिश कर ही रहे थे। वो उस लड़की का चेहरा सही से देख नहीं पा रहे थे। शायद अगर वो उस दिन लड़की का चेहरा देख लेते तो फिर कभी दोबारा देखने की हिम्मत नहीं करते। अविनाश कहते हैं वो लड़की उनके आंखों के सामने ही कहीं गायब हो गई। ये देखकर अविनाश घबरा जाते हैं और जल्दी से नीचे भाग जाते हैं। अब अविनाश पूरी रात भर उस घटना के बारे में ही सोच रहे थे। अगली रात भी अविनाश फिर से उस लड़की को देखने के लिए छत पर जाते हैं, लेकिन आज काफी इंतजार करने के बाद भी उनको कोई भी दिखाई नहीं दिया। अविनाश को लगता है कि कहीं पिछली रात उनको भ्रम तो नहीं हुआ था, लेकिन उनको नहीं पता था आगे उनके साथ क्या होने वाला है। तीसरी रात वो फिर से छत पर जाते हैं और उस लड़की का वेट करने लगते हैं। काफी देर वेट करने के बाद उनको सामने वाली छत से पायल के चंचनाने की आवाज आती है। ये आवाज सुनकर अविनाश की दिल की धड़कन बढ़ जाती है। वो छत से चुपकर सामने वाली छत की तरफ देखने लगते हैं। वो देखते हैं वही लड़की सफेद कपड़े पहने उस छत पर घूम रही थी। अविनाश के दिल में डर और रोमांच दोनों एक साथ चल रहे थे, लेकिन जो आगे होने वाला था उसे देखकर तो किसी का भी खून जम जाए। आज अविनाश ने इस लड़के का चेहरा देख लिया था और उस लड़की के चेहरे की शेप बिगड़ी हुई थी। उसका चेहरा टेढ़ा हो रखा था और काफी डरावना था। उस लड़की की आंखें लाल अंगारे की तरह थी। अविनाश ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन अब जो होने वाला था उसकी कल्पना तो अविनाश ने भी नहीं की थी। वो लड़की अचानक अविनाश की तरफ देखने लगती है। हालांकि अविनाश छुपे हुए थे, लेकिन वो लड़की अविनाश की ही तरफ देख रही थी और उनकी तरफ देखते हुए एक क्रीपी स्माइल के साथ हंस रही थी।
फिर उस लड़की ने अविनाश को अपनी तरफ आने का इशारा किया। अविनाश ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे। डर से उनकी हालत खराब हो गई थी। वो पसीने से पूरी तरह भीग चुके थे। तभी वो लड़की अचानक फिर से गायब हो गई। अविनाश घबराकर नीचे भाग गए। वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे, लेकिन उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया। शायद अगर वो बता देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। अविनाश की नेक्स्ट डे तबीयत खराब हो गई। उन्हें काफ़ी तेज बुखार आ गया था, लेकिन अब भी उन्होंने इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताया था, क्योंकि उनको डर था कि कहीं उनकी डांट ना पड़ जाए। लेकिन सिचुएशन अब और ज़्यादा बिगड़ने वाली थी। वो भूतिया लड़की अब उनको अपने सपने में भी दिखाई देने लग गई और वो उसी तरह हंसते हुए उनको अपनी तरफ बुलाती। अविनाश को हर समय यही लगता कि कोई उनके आसपास है। वो पायल की आवाज़ उनको डरा देती थी। अविनाश के मामा और मामी उनकी तबीयत को लेकर परेशान हो गए। उन्होंने कई डॉक्टर्स को दिखाया, लेकिन अविनाश की तबीयत ठीक ही नहीं हो रही थी। अविनाश के मामा ने अविनाश के घर फ़ोन करके उनके मम्मी पापा को अविनाश की तबीयत के बारे में बताया। अविनाश के मम्मी पापा तुरंत उनको देखने के लिए आते हैं। अब अविनाश सोते हुए चिल्ला पड़ते कि वो मुझे बुला रही है, वो मुझे अपने साथ ले जाएगी। अविनाश की मम्मी ने उनसे पूछा कि तू किसकी बात कर रहा है, कौन तुझे ले जाएगा। अब अविनाश के जो पापा थे वो समझ चुके थे कि जरूर कुछ ऊपरी बात है। अविनाश की मम्मी काफ़ी फोर्स करके पूछती हैं कि कौन तुझे दिखाई देता है। तब जाकर अविनाश सारी बात बताते हैं। उसके बाद अविनाश के घर वाले अविनाश को सादरा में ही एक बाबा को दिखाते हैं। वो बाबा बताता है कि इस पर एक लड़की की आत्मा का साया है। अविनाश कहते हैं कि कई दिन तक उनका इलाज चला और उस दौरान उनके साथ कई डरावनी घटनाएं हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उनकी तबीयत भी ठीक होने लगी थी और फिर कभी उनको उस लड़की की आत्मा दिखाई नहीं दी। अविनाश कहते हैं कि अब उनको अपने मामा के यहाँ जाने में भी डर लगता है और अगर अब जाते भी हैं तो छत पर तो बिल्कुल भी नहीं जाते हैं। आखिर क्या वजह थी कि वो लड़की अविनाश को अपने साथ ले जाना चाहती थी, क्योंकि बाकी लोगों को वो सिर्फ दिखाई ही दी थी और इस तरह की घटना सिर्फ अविनाश के साथ ही हुई थी। क्या आप लोगों के पास इसका जवाब है? कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो भी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप लोग भी अपनी कहानी शेयर करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं अपनी आवाज़ में नरेट करूं, तो आप मेरे दिए गए इंस्टा आईडी और ईमेल आईडी के लिंक पर शेयर कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा शेयर करें। इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस तरह की बेहद डरावनी सच्ची घटनाएं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।